हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। हमने वाइगॉस्की की थ्योरी के स्टार्ट की थी, जिसमें हमने उसके कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट किए थे। उसके बाद उसका एजुकेशन में क्या रोल है, तो आज हम करेंगे उसकी जो थ्योरी है उसमें कौन कौन सी कमियां रहेगी, उनमें कौन कौन सी शॉर्ट कमीज है, उन उसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। वेग ऑफ द नोटेशन ऑफ ZPD। जो ZPD है, जो हमने पढ़ा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया है, जो ये बिल्कुल वेग है। ठीक है, ये इसमें किसी प्रकार की रियलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे की किसी भी प्रकार की एबिलिटीज है या उनके डेवलपमेंट है उसके बारे में प्रॉपर उसकी जो करंट सिचुएशंस है बच्चे की कि उसमें कौन सी एबिलिटीज है काम करने की या लर्न करने की कैपेसिटीज है, उसका डेवलपमेंट सिचुएशन कैसी है, इसके बारे में किसी भी प्रकार का उन्होंने नॉलेज नहीं प्रोवाइड की। और बच्चे के जो लर्निंग स्टाइल्स है वो कैसे होने चाहिए, इसके बारे में किसी प्रकार का इसमें नॉलेज नहीं दी गई है। इसमें इसमें क्या कौन से बच्चे की इंटरेस्ट है, कौन से बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी किस बेस पे होनी चाहिए, इसमें जो करंट सिचुएशन की कोई बात नहीं की गई। सो ZPD एक फेक सा लगता है, एक वेग कॉन्सेप्ट है। सो जोन इज ए प्रॉब्लम मेजरमेंट, इट इज नॉट फॉर द मोटिवेशनल फैक्टर। तो जो जोन है, ठीक है, जो उसका एक एरिया सा डिफरेंस बिटवीन द जो बच्चा जानता है और जिस बारे में बच्चे की नॉलेज नहीं है, उसका जो डिफरेंस था दैट इज कॉल्ड द जोन ऑफ ZPD। तो ये एक प्रॉब्लम को ही मेजर करता है कि बच्चे को ये चीजें आती है, ये चीज नहीं आती। इसमें किसी प्रकार की कोई उसको मोटिवेशन नहीं किया गया कि अगर बच्चा सीखेगा तो जो उससे ज्यादा नॉलेज रखता है उससे ही सीखेगा। तो इस प्रकार क्या है, जोन एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या इसमें सिर्फ यही बताता है कि बच्चे को ये चीजें आती हैं और बच्चे को ये चीजें नहीं आती। सो इसमें कोई किसी प्रकार का मोटिवेशन फैक्टर, बच्चे को कोई मोटिवेशन नहीं किया गया, ना उसको कोई जो होता है डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, या इनडायरेक्ट मोटिवेशन है, या एक्सटर्नल मोटिवेशन है। दीज थिंग्स आर नॉट इसमें एप्लीकेबल नहीं की गई। तो इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर द करंट एजुकेशन सिस्टम। इसकी जो ज्यादातर थ्योरी है ये सोसाइटी के ऊपर बेस्ड थी ना, ज्यादातर इसने एजुकेशन का कोई नाम ही नहीं लिया, ज्यादा कल्चर के ऊपर इसने ज्यादा बात की है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो करंट सिचुएशन है, किस प्रकार के स्कूल्स होने चाहिए, टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, और हमारा जो टीचर है उसके पास उसकी कौन कौन सी एबिलिटी और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो इसने जो हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में नहीं बात की, सिर्फ इसने सोसाइटी को, कल्चर को, लैंग्वेज को, इस बात पर ऊपर इसने ज्यादा फोकस किया है। इनसफिशिएंट अटेंशन टू डेवलपमेंट इशू। ठीक है, वही सोसाइटी और कल्चर को लिया है, बच्चे के किसी भी डेवलपमेंट एस्पेक्ट के ऊपर इसने बात नहीं की। सिर्फ इसने ये बताया बच्चे को ये आता है, ये नहीं आता, इसको हमने कैसे कंप्लीट करना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, हर स्टेज में उसकी जो ग्रोथ पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसका किस तरह उसका विकास करना चाहिए। क्योंकि इसने सिर्फ सोसाइटी को ही और हमारा जो कल्चर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। बच्चे की डेवलपमेंट के जो इश्यूज है, कैसे उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार का हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि बच्चे का विकास हो सके। सो डिसरिगार्ड्स द बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस। बायोलॉजिकल को इसने बिल्कुल ही डिसग्रेड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर है वो हमारी ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। जैसे हेरिडिटरी है वो हमारा बायोलॉजिकल है। ठीक है, बच्चा स्टार्टिंग से जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो उसके बारे में बच्चे को थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में नॉलेज होती है। तो इसने जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उनको इसमें किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं की, क्योंकि हमें जितना बच्चे के बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, उसके बायोलॉजिकल इश्यू के बारे में पता होगा, तभी हम बच्चे के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसने इसके ऊपर कोई भी मतलब कोई फोकस नहीं किया, इसके बारे में उसने बात नहीं की हुई। जो एजुकेशन के लिए, जो हमारे बच्चे की ग्रोथ है, उसकी एबिलिटी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी लर्निंग स्टाइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वही आ गया ओवर एम्फेसिस ऑन अ सोशल कल्चर एंड कॉन्टेक्चुअल ऑफ द लैंग्वेज। तो इसका ज्यादातर फोकस है, देखो
सोसाइटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। पर स्टार्टिंग में बच्चे का जो पोजीशन है, ठीक है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। देखो बच्चा सोसाइटी में कब जाता है, ठीक है, उसका जो बर्थ से लेकर जो उसका फैमिली सिस्टम तक रहता है, उसका फैमिली इन्वायरमेंट तक रहता है, उसको इसमें किसी प्रकार का इसमें फोकस नहीं किया। तो जब बच्चा सोसाइटी में स्कूल जाता है, जो सोसाइटी में विचरता है, जब अपने कैरियर के ऊपर फोकस करता है, तो उस चीजों के ऊपर ज्यादा ना, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसा कल्चर है, ठीक, ये हर जो सोसाइटी है वो इक्वल नहीं होती। हर सोसाइटी का अपना अपना पैटर्न होता है, अपना अपना स्टेटस होता है। तो बच्चे में इस प्रकार इसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस कर दिया, कल्चर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, कि इसकी बजाय एजुकेशन के ऊपर, अगर सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस रहता, तो इस प्रकार ही जो चीजें चल रही थी सोसाइटी में, जिस प्रकार का हमारा एजुकेशन सिस्टम होता, हमारी सोसाइटी वैसे चलती, हमारा कल्चर वैसा डेवलप होता, हमारी लैंग्वेज वैसे डेवलप होती। तो इसने जो सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। दिस ग्रेड द रोल ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या है, इसमें बोला गया था कि बच्चा है जो अपने आप कुछ नहीं सीख सकता, वो उन लोगों से ही सीख सकता है जो उससे मोर नॉलेज रखते हैं, ठीक है। अदर पर्सन को ज्यादा इस थियरी में इंपॉर्टेंस बताई गई है कि विदाउट हेल्प ऑफ दैट पर्सन अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न द न्यू थिंग्स। सो इसके ऊपर बच्चे का जो इंडिविजुअल रोल है उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर, जबकि हम ये देखते हैं कि बच्चा जैसे लर्न करना चाहता है, हम उस प्रकार के ऊपर फोकस करते हैं। बच्चे के कौन से इंटरेस्ट है, उसकी क्या कैसी एबिलिटी है, कैसी कैपेबिलिटीज है, हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें उसका रोल है बिल्कुल ही जो है पैसिव कर दिया है। दिस थ्योरी मे रिक्वायर द स्टाफ टू बी रिटेन्ड। देखो अब इसमें ये हमने स्कैफोल्डिंग में किया था कि जो स्टार्टिंग फेज होता है वहां पे जो टीचर है काफी एक्टिव रहता है। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है तो जो टीचर का रोल है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। तो ये थ्योरी है कहीं ना कहीं टीचर को उस मतलब बच्चे के जो लाइफ का रोल है उसमें से उस टीचर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है अपनी इस थ्योरी के साथ। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑल सोसाइटीज एंड कल्चर। देखो मैंने पहले भी बात की है कि हर सोसाइटी का अपना अपना एक पैटर्न रहता है, अपना अपना कल्चर रहता है, कोई भी सोसाइटी है वो सेम नहीं रहती, ठीक है। सो इसकी थ्योरी में हमें ये नहीं पता है कि इसने किस सोसाइटी के ऊपर काम किया है। जहाँ हमारी इंडियन सोसाइटी है, किस प्रकार की सोसाइटी, उसके बारे में इसने किसी को सोसाइटी की पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बताई कि किस प्रकार की सोसाइटी है जिसके ऊपर इस थ्योरी को हम एप्लीकेबल करते हैं, किस प्रकार का कल्चर ग्रुप है, ठीक है। देयर आर द सो मेनी सोसाइटी इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हर सोसाइटी एक दूसरे से मैच नहीं करती, हर सोसाइटी का अपना पैटर्न रहता है, अपना फोकस रहता है। तो ये इसकी थोड़ी सी जो शॉर्टकमिंग थी, इनकी जो थ्योरी थी उसकी कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन थी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड share and you can also comment on my YouTube channel. Thank you.